नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हियर। सो ट्रेडर्स, आज मार्केट में एक बहुत एक्सेप्शनल एंड वन ऑफ फॉल आया है। एंड ये कोई प्लान्ड फॉल नहीं था। ये आई विल से दिस इज़ एन अनएक्सपेक्टेड फॉल। ये न्यूज़ बेस्ड है जो मुझे लगता है नेटो और रशिया के बीच में जो थोड़ा एक स्टैंड ऑफ टाइप वाला सीन हो रहा है, वॉर की एक सिचुएशन टाइप बन रही है, या जो धमकी भरे मैसेजेस हो रहे हैं उसके चक्कर में मार्केट गिरी है। अब हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है लोगों को करेक्शन करने का भी एक बहाना चाहिए होता है। मार्केट करेक्ट करे, सब कुछ करे, तो एक कहीं ना कहीं ये बहाना मिल गया एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दे दिया। ये छोटा मोटा फॉल नहीं, अच्छा फॉल है। एंड मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बताई है कि जब भी बड़ी कैंडल्स आती हैं इसके बाद ही रिटेल घुसता है। तो 10 में से 9 बार रिटेल इसके बाद नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो सेल बनाता है, राइट। उसमें एक बार वो मुनाफा कमा लेता है तो उसको लगता है हर बार ये चीज़ होगी। तो ये एक आपका हैबिट बन जाती है। तो इस वजह से मेरा एक रूल है कि जब बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं उसके बाद ट्रेड नहीं लेना, या उनके अंदर ट्रेड नहीं लेना। उनसे पहले लेना है बट उनके अंदर नहीं लेना। अब अपना रूल बड़ा सिंपल था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है तो शॉर्ट तो बनाना नहीं है, राइट। सीधा सा साहब है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया आप यहाँ देख सकते हैं। प्राइस क्या कर रही है, रीटेस्ट कर रही है, अपना डे हाई को चेक कर रही है, प्रीवियस डे हाई को भी चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ बढ़िया कर रही है। एक रीटेस्ट ले रही है। यही मैंने बताया था कि रीटेस्ट आने दो और उसके बाद प्राइस ऊपर निकलेगी। ये अपना प्लान था। अब प्राइस ने क्या किया, रीटेस्ट के बाद अच्छा खासा नीचे की तरफ का फॉल दे दिया। तो मतलब ये है कि प्लान क्या हो गया, अपना प्लान अपना ऑफ हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या प्लान बनता है, इस जोन पे मैंने कोई भी अपना प्लान नहीं बनाया है। रीज़न, इसके पीछे रीज़न ये है कि प्राइस में यहाँ पर ना अनसर्टेनिटी चालू हो जाती है। अगर आप इधर देखोगे, बहुत लोगों ने इधर डब्ल्यू पैटर्न समझ के बाय करने की कोशिश की होगी। बहुत लोगों ने, आप ये लेके चलो, इस जोन के पास सेल करने की कोशिश की होगी। यहाँ पर बहुत लोगों ने बाय करने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पर ना कहीं बार बार ट्रैप्स बनते रहेंगे। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो है ओवर ट्रेडिंग। और अगर आपके साथ अगर आज ये चीज़ हुई है तो आप इसका शिकार हैं, क्योंकि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। और अगर एक और फीलिंग आपके दिमाग में आ रही है कि यार ये इतना बड़ा फॉल आया, इतना तगड़ा दिन आया, मैंने कुछ पैसा नहीं कमाया, मेरे को तो ट्रेडिंग ही नहीं आती, अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो भी आप गलत हैं। अगर आपके सिस्टम में फॉल था तो ठीक है। अगर नहीं था और आपके सिस्टम ने ये बोला कि ट्रेड नहीं लेना, तो भी ठीक है। हर फॉल को क्यों कैप्चर करना है? सोशल मीडिया पे अगर हर चीज़ देखोगे ना, एवरीथिंग ग्रीन देखोगे ना, तो आपको हमेशा फोमो होता रहेगा और उस चक्कर में जो आपको आता भी है ना वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से गाइडेंस सही लो और हर जगह ट्रेड करने की कोशिश मत करो। मैक्सिमम लोग ऑप्शन बायर हैं भैया, आप चीज़ समझ लो। 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इसमें से आपके पास अपॉर्चुनिटी हार्डली 8 ट्रेडिंग सेशंस में आती है जहाँ पर आप पैसे कमा सकते हो। 12 में ऑन एन एवरेज या तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, एसएल हिट होगा, या ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो इस प्रोबेबिलिटी में अगर आपने प्ले करना है तो इस टाइप के दिनों पे अगर आप बच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओवर ट्रेडिंग मत करो, आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बढ़ जाएगी। क्लियर है। चलो, ज्ञान बहुत हो गया। आप काम पे आते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे एक चीज़ देखते हैं, प्राइस ने क्या किया है। प्राइस ने यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। क्लियर है, तो ठीक है। अब आप अगर आप यहाँ देखेंगे, इस एरिया में बहुत बार बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, बट प्रॉब्लम क्या है, फॉलो थ्रू नहीं है। फॉलो थ्रू नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई कन्फर्मेशन नहीं कि फॉलो थ्रू आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या सिस्टम है, समझाता हूँ मैं इस बात को। यहाँ पर एक हम चीज़ लेके चलेंगे कि मार्केट अगर कल एकदम से फॉल करती है तो दोबारा से एक शार्प रिकवरी आ सकती है। ध्यान रखना, बार बार यहाँ पर यही हो रहा है। मैं जो पास्ट में हो रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो पास्ट में हो रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की एक आदत होती है। मार्केट जो इसके रीसेंट पास्ट में हुआ है ये रिएक्ट उस तरीके से करती है। जब ये कुछ अलग रिएक्ट करने लग जाती है तब आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, राइट। तो जब तक वो चीज़ चेंज नहीं हो रही है, जब तक हम उस चीज़ को ही लेके चलेंगे, कि हम डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे कि मार्केट ऐसे ही बिहेव कर रही है, राइट। तो अब देखिए, अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। प्लान को समझते हैं, ध्यान से समझना, नोट डाउन कर लेना, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज होते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, पहली बात, सबसे पहले, अब ये फॉल आया है या जो भी हुआ है, अगर यूएस मार्केट्स भी ऐसा ही कुछ बिहेव करती है, कुछ ऐसी नाटकबाजी होती है यहाँ पर, एंड मार्केट मान लो गैप डाउन करती है या फिर यहीं से टूट के नीचे जाती है एक फ्लो में, तो अब ध्यान रखना, जितने लोगों ने यहाँ पर एसटीबीटी कर रखा होगा, कुछ कर रखा होगा, जब वो इतना बड़ा वो देखेंगे ना तो कवर करेंगे। क्लियर है। या फिर गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, जो फ्रेश बंदे इसमें बेट करेंगे जिन्होंने इतना बड़ा फॉल नहीं लिया। ये रिटेल की एक फितरत होती है।
जब उनका बड़ा फॉल मिस होता है या बड़ा राइज मिस होता है तो अगले दिन वो पैसा कमाने का प्लान करते हैं। ये फैक्ट है, उनको उम्मीद आती है कि अगला दिन भी इतना ही बड़ा आएगा, राइट। और इस टाइप के मार्केट में अगला दिन इतना बड़ा नहीं आ रहा है, लगातार रिपीट नहीं हो रही है मार्केट, लगातार मार्केट रिपीट नहीं हो रही है। अब यहाँ पर भी लगातार मार्केट रिपीट होगी या नहीं होगी वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइस अगर नीचे आती है, सपोर्ट बनाती है, इस जोन के पास बाय प्लान किया जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, या फिर ये एरिया जो है 22,000 का, इसको टारगेट किया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लान नंबर 1। अगर मार्केट में कोई फॉल आया, स्विफ्ट फॉल, एकदम फटाफट से मार्केट गिरी, एकदम से झट से ऐसे मार्केट गिर रही है तो ओके। अब ये अनप्लान्ड था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि देखो भैया सीधी सी बात है, 250-300 पॉइंट पे बंदा प्रॉफिट बुकिंग करेगा। बड़े से बड़ा बंदा हो उसको भी पता है जो प्रॉफिट बुक नहीं किया वो नोशनल प्रॉफिट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक जेब में नहीं आएगा। ओके, पासबुक में एंट्री होनी चाहिए, ट्रेडिंग आपके अकाउंट में आना चाहिए, उसके बाद ही वो पैसा आपका है। क्लियर है, सुनाओ। तो प्लान नंबर 1 हो गया, प्राइस यहाँ पर हमें देखनी, यहाँ पर हमें चाहिए प्राइस यहाँ पर क्या करती है। मोस्ट प्रोबेबली इसके पास 21,880, 900 या फिर 850, इसके आसपास प्राइस कुछ करनी चाहिए। यहाँ पर हम वेट करेंगे क्या होता है। इसके नीचे भी जाती है और सपोर्ट लेती है तो वहाँ पर भी प्लान बनाया जा सकता है। ओके, तो पहला तो होगा कि स्विफ्ट फॉल आया, सपोर्ट आया तो प्लान करेंगे। जो थोड़े कंजर्वेटिव हैं वो क्या कर सकते हैं, सपोर्ट आया, ऊपर जाने दो, डिप लेने दो, यहाँ पर अपना ट्रेड बनाओ। एक तो ये हो गया प्लान, ठीक है। तो ये तो हो गया बाय का प्लान। सेल का प्लान कैसे रहेगा, प्राइस मान लो यहाँ से एकदम से ऊपर जाती है, यहाँ से ऊपर जाती है और उसके बाद प्राइस क्या करती है, थोड़ा सा घूमती है और एम पैटर्न टाइप बनाती है और नीचे निकलती है, यहाँ पर अपन सेल करेंगे। ये सेल ऑन राइज की गेम होगी। देखिए ऑप्शन बाइंग जो है ना वो मोर ऑफ वेटिंग है, वेटिंग फॉर योर जोन्स। मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग। स्किल नहीं है लोगों के पास स्कैल्पिंग की, बट उनको स्कैल्पिंग करनी है एक मिनट पे। उनको स्टॉप लॉस हंटिंग और ये सब चीज़ें जो उन्होंने अपने दिमाग में डाल ली है और वो सब चीज़ों से वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन सब पे यार ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना मुश्किल है अगर आप हर जगह हर टाइम पे ट्रेड लोगे। वही लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा पाते हैं जो 1 या 2 एंट्री ले रहे हैं मैक्सिमम, वो भी सिस्टम बेस्ड, बस उनका डिसिप्लिन है। बाकी जो लोग कर रहे हैं मैक्सिमम लोग नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप किसी अच्छे बंदे को फॉलो कर रहे हो तो नोट करना उसको कि वो कितनी एंट्रीज ले रहा है दिन में। मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं तो आप समझ जाओ आपका स्टाइल वो नहीं है, आपको अपना स्टाइल समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। मैं 10-15 रुपये का एसएल लेता हूँ, बहुत लोग बहुत बड़ा बड़ा एसएल लेते हैं, जब तक उनका नुकसान कवर ना हो जाए, जब तक वो बैठे रहते हैं वहाँ पर, तो वो सब चीज़ ठीक नहीं है। ओके, तो प्लान नंबर 2 है, अगर एक राइज आता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सेल का प्लान करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं राइज वाला गेम क्या होगा अपना, गैप अप हो या यहीं से मार्केट ऊपर जाए, कुछ भी ऐसा करे, इस जोन के पास, इस जोन के पास चेक करना है कि प्राइस क्या करेगा। अगर एम पैटर्न टाइप कुछ बनाती है तो हम सेल करेंगे, और अगर प्राइस यहाँ ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा घूमती है और ऊपर निकलने की कोशिश करती है, बेसिकली इस जोन को, ये आप जोन देख रहे हैं, ये जो जोन है ना, इस जोन पे सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड की गई है। यहाँ तो वॉल्यूम ट्रेड ही नहीं की गई है, यहाँ तो फटाफट मार्केट गिरी है। तो अगर ये वॉल्यूम यहाँ से प्राइस ऊपर निकलती है तो प्राइस अगला इसको ही चेक करेगी, 22,200 के पास जो एरिया है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ बीच में आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, बस एक स्टॉप ओवर होने वाला है यहाँ पर 22,100 का, क्योंकि यहाँ फटाफट वॉल्यूम नीचे आई है। तो इधर कुछ भी नहीं है, इधर वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड नहीं हुई है। तो नेक्स्ट वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो यहाँ पर है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है, ये आपका 22,50 से लेके 22,000, ये लेवल है जहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड की गई है। तो प्राइस अगर इस जोन को कल निकालती है ऐसे ऐसे करके ऊपर, तब बाय प्लान किया जाएगा, वो भी एक्सेप्शनल है, क्योंकि अपनी जो बाइंग होगी वो नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से होगी कि अब प्राइस रिकवरी देगी। और अगर ऐसा कुछ करती है तो एक्सपेक्टेड ज़्यादा है कि प्राइस दोबारा से अपनी ट्रैजेक्टरी नीचे की तरफ टारगेट करेगी, राइट। मैंने आपको क्या बताया, प्राइस जब गिरती है तो उसको रिकवरी चाहिए होती है, मे बी ये वो रिकवरी है, और फिर प्राइस दोबारा गिरती है। और अगर प्राइस गिरती रहे तो भैया इसको रिकवरी भी तो चाहिए, तो जो प्राइस गिरती रहेगी तो उसको रिकवरी भी तो चाहिए, तो हम उस रिकवरी को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। क्लियर है, तो ये अपना प्लान रहने वाला है। 2 प्लान्स हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ हाथ पैर नहीं मार रहा हूँ अभी। एक आधा कोई एक्सेप्शनल प्लान बनता है तो मैं आपको मार्केट्स में बता दूंगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मैंने आज आप लोगों को टेलीग्राम पे 10-25 पे
यहाँ पर 10-25 आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लान मैंने आपको बताया हुआ है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहाँ पर प्राइस में ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था, मैंने यहाँ पर अलर्ट भी लगा रखा था, आप देख सकते हैं इधर प्राइस ने अपना डे हाई को चेक किया है, डे हाई से भी ऊपर गई है, प्रीवियस डे हाई को भी चेक किया, उससे भी ऊपर गई, एक छोटा सा करेक्शन दिया, अच्छी कैंडल के साथ आ रही है, तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल टाइप कुछ बनेगा, एक अच्छी कैंडल यहाँ बनेगी, तो यहाँ पर अपना बाय प्लान कर लिया जाएगा और एसएल इस जोन को बना के अपना ट्रेड कर लेंगे, ये अपना प्लान था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट यहीं पर थोड़ी देर बाद पूरी नीचे आ गई, तो गेम ओवर हो गया, उसके बाद कुछ हाथ पैर मारा नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया अपना निफ्टी का प्लान। और अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में मैंने अब आपको क्या बताया था, बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी में जो गेम प्लान है, ये जो एरिया है ये क्या है 46,600। अब जो लोग नए हैं चैनल पे, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कि गेम क्या चल रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बेसिकली 2 ब्रैकेट्स में ट्रेडिंग हो रही है। तो एक ब्रैकेट तो ये है, इस ब्रैकेट का जो लो है वो है 46,800 समथिंग, टॉप है 48,400 समथिंग, लोअर ब्रैकेट का हाई जो है 46,600 के करीब है और लो जो है वो 44,400 के करीब है। ठीक है, ये गेम अपनी चल रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने रिजेक्शन रिजेक्शन, इधर रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, फिर एकदम से रिजेक्शन, फिर बड़ी रिजेक्शन। अब क्या होगा अगर यही सब कुछ सही है और निफ्टी में भी एक बाउंस आता है और फिर रिजेक्शन होता है, तो उसका मतलब क्या है, सेल ऑन राइज वाली गेम है। और ये सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी और प्राइस अब इसको चेक करेगी, 44,800 को चेक करेगी, क्योंकि बीच में कोई भी एज सच सपोर्ट नहीं मिलने वाला, या फिर मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाए और ये काइंड ऑफ फॉल्स मूव दे दे एंड ट्रैप कर दे, ऐसा अगर कुछ करती है तो अलग बात है, नहीं तो अगला मार्केट का टारगेट ये 44,800 है। ओके, तो ये मैं ब्रैकेट एनालिसिस बता रहा हूँ, कोई बहुत अच्छा एनालिसिस होता है, ये मार्केट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है, तो आप ज़रूर जाके पढ़िएगा इसके बारे में, आपको समझ में आएगा। सो नाउ अब आते हैं हम अपने प्लान पे। प्लान क्या कहता है, देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी फॉर द टाइमिंग हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेम प्लान बन रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे प्राइस ने इधर क्या किया है, एक फ्लो में ऊपर गई है, ब्रेकआउट ऊपर गई है, एम पैटर्न नीचे आई है, डब्ल्यू पैटर्न ऊपर गई है, फिर लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई नीचे आई, लोअर हाई लोअर हाई नीचे आ रही है। ठीक है, तो काइंड ऑफ ट्रेंड जो यहाँ पर है वो लोअर हाई का है। क्लियर है? तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया बट इसने नहीं बनाया, अभी इसने भी टच नहीं किया, ये अभी यहीं पर इतना घूम फिर रही है। तो अब अपना गेम प्लान क्या रहेगा, प्राइस यहाँ पर थी समवेयर अराउंड 46,700 के पास, प्राइस आई है 45,900 के पास, तो मोटा मोटी अगर आप हिसाब लगोगे 700-800 पॉइंट के करीब का फॉल आया है। क्लियर है इतना? अब जब भी प्राइस में फॉल आता है, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा नीचे की तरफ, तो ये सेम चीज़ मैं अभी भी दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा ही कुछ होगा। तो अगर एक फॉल आता है लगातार और सपोर्ट बनता है, कुछ ऐसा होता है समथिंग लाइक दिस या समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय प्लान करेंगे। थोड़ा दिमाग से काम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी की वेट करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, लक भी उनको ही फेवर करता है हु आर ब्रेव। ब्रेव कौन होते हैं, जो अपनी अपॉर्चुनिटी की वेट करते हैं, जो सारी प्रेपरेशन करके रखते हैं और जैसी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करते हैं। ओके, वो प्रे नहीं करते हैं, वो ग्रैब करते हैं उसको। तो अपने को क्या करना है, होप नहीं करना, जब अपॉर्चुनिटी आएगी हम फटाफट उसमें घुसेंगे। तो अपॉर्चुनिटी एक डब्ल्यू पैटर्न में अगर मार्केट ऐसा करती है तो चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगी। रीजन बीइंग प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि प्राइस एकदम से नीचे आई है और यहाँ पर आनी चाहिए। और जो हिस्टोरिकली प्राइस का दिख रहा है सीन, नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं हो रही है। जस्ट इन केस अगर कल होती है तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी चेंज होगी, फिर हमको कुछ और प्लान करना होगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब ये तो हो गया बाइंग का प्लान। सेलिंग का प्लान क्या रहेगा, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर विजुअली आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो जोन है 46,300 के पास जो है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ पर कल से ऊपर जाता है, मान लो या तो गैप अप खुले या यहाँ से फटाफट ऊपर जाए, तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल्स हैं जो घुसेंगे। क्यों? रिटेल का एक माइंडसेट होता है कि प्राइस तो भैया लो पे है, फटाफट उठा लो, टॉप पे जाएगी बढ़िया एकदम। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वापस प्राइस इस जोन पे आएगी या कुछ आएगा, तो यहाँ से वो एक्सपेक्ट करेंगे इस चीज़ को। तो होगा क्या, प्राइस यहाँ पर आएगी, एम पैटर्न टाइप कुछ बनाएगी, तो यहाँ पर हम लोग सेल प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है अपना और आसानी से नहीं टूटेगा। ध्यान रखना, इसको तोड़ने के लिए या तो मार्केट गैप अप करे, ओके, या फिर मार्केट गैप अप करने के बाद ऊपर निकले, थोड़ा रुके और फिर थोड़ी फाइट दे यहाँ पर और फिर ब्रेकआउट दे, तो अपन बाय प्लान करेंगे, अपना जो गेम प्लान होगा। नहीं तो इस जोन पे हम लोग क्या देखेंगे, सेल ऑन राइज। ठीक है, तो अपने 3 प्लान हो गए, ऊपर गया तो बाय प्लान करेंगे, नीचे बाय प्लान है, यहाँ पर इस जोन के पास है एम पैटर्न बना तो हम लोग सेल प्लान करेंगे। ओके, अपना ये प्लान रहेगा। तो ये हो गया आपका आसान सा सिंपल सा एनालिसिस। आई होप आपका ट्रेड प्लान क्लियर है।
मेक श्योर आप इन सारे प्लान्स को एक बार विजुलाइज करिए। आज यूएस मार्केट से आपको ऑन एन एवरेज का आइडिया हो जाएगा कि कल मार्केट क्या करेगी। 8:45 9 के बीच में या 9:05 से पहले आप 9:07 पे प्री मार्केट बंद हो जाती है, 9:07 9:06 तक आपको आइडिया हो जाता है कि क्या होने वाला है। उससे पहले अपना विजुलाइजेशन प्रॉपर कर लेना कि आप कहाँ पर क्या कैसे प्लान करोगे, जिससे मार्केट के बीच में हाथ ना कांपे, कन्फ्यूजन ना हो। ये मेंटल एक्सरसाइज है, ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या किसी से मेंटरशिप लेके ठीक नहीं होगा। ये सेल्फ टॉट चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स एंड वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। एंड इस हफ्ते मैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोस लेके आऊँगा, कुछ एजुकेशन रिलेटेड, नॉट स्टॉक रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा जिससे आप लोगों की नॉलेज बढ़े। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।